आप लोग के इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग समास के ट्रिक जानेंगे। कई के एग्जाम में 7-8 अंक का आता है, चाहे 10th का अगर आपको एग्जाम देना है या 12th का, तो उसमें कम से कम में 7 या 8 अंक का आता है। अब आप कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए। आप अगर किसी भी टीचर से समास नहीं समझ पाए हैं तो एकदम 101% गारंटी है कि चैनल पर आपको हमको तो समास एकदम भरपूर समझ में आएगा। एकदम बेहतर ट्रिक बतलाएंगे। उस ट्रिक का नाम होगा जादू ट्रिक। देखिएगा, सबसे पहले समास। बाबू आप जानते हो कि समास के 6 भेद होता है। बाबू पहला द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा अव्ययीभाव समास और छठा बहुव्रीहि समास है। समास के कितने भेद? 6 भेद। पहला क्या है? द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा अव्ययीभाव समास, छठा बहुव्रीहि समास। सबसे पहले जानेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को पहचान करने का तरीका पहला क्या है? द्वंद्व समास बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हुए हैं तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, और जो मैं तरीका समझाने जा रहा वो तरीका आपको नोट करते चलना है। सातों जन्म नहीं भुलाइए अगर हमसे एक बार पढ़ लिया समास तब। भाव द्वंद्व समासी। भाव द्वंद्व समास को जो पहचान करने के लिए तरीका होता है, भाव ध्यान दीजिएगा, जो तरीका होता है सबसे पहले दोनों शब्दों के बीच में भाव योजक चिन्ह रहेगा। योजक चिन्ह रहेगा। भाव ध्यान दीजिएगा। भाव द्वंद्व समास को पहचान करने के लिए ये आपका तरीका है। द्वंद्व समास को पहचान करने के लिए दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा। अगर ये न रहेगा तो बाबू और रहेगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या बोला कि द्वंद्व समास को पहचान करने के लिए तरीका दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा। अगर योजक चिन्ह ना रहेगा तो क्या चिन्ह रहेगा? और रहेगा। अब बाबू जैसे में देखिए, जैसे में बाबू पहला माता पिता। ध्यान दीजिएगा, बाबू दो शब्द बुझा रहा है और दोनों शब्दों के बीच में क्या चाहिए? योजक चिन्ह है। विद्यार्थी अगर ये न रहेगा तो बाबू इसको लिखेंगे माता और पिता। क्या समझ में आया? बाबू एकदम फिक्स है कि दो गो आपका शब्द होगा और दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा तब कौन समास होगा? द्वंद्व समास। अगर योजक चिन्ह न रहेगा तो और रहेगा, जैसे माता और पिता, तब कौन समास होगा? बाबू द्वंद्व समास। एक तरीका और बतलाने जा रहे हैं कि दोनों शब्द एक दूसरा के क्या होगा? उल्टा, विपरीत होगा। माता के उल्टा पिता, पिता के उल्टा माता। क्या समझ में आया? बाबू दूसरा रात दिन। बाबू रात दिन, रात के उल्टा दिन और दिन के उल्टा रात। बाबू दोनों शब्दों के बीच में क्या चाहिए? बाबू योजक चिन्ह है ना, इसी को लिखेंगे बाबू, इसी को लिखेंगे रात और क्या चीज लिखेंगे? दिन लिखेंगे। क्या समझ में आया? बाबू ये आपका बहुत बेहतर तरीका है कि दो गो शब्द होगा और दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह रहेगा। अगर योजक चिन्ह न रहेगा तो बाबू और रहेगा। आप बाबू एकदम देखो और टिक मारते चलो। बाबू तीसरा तरीका क्या बतलाए कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा होगा। माता के उल्टा पिता, पिता के उल्टा माता, रात के उल्टा दिन और दिन के उल्टा रात। क्या समझ में आया? बाबू एक और देख लो, रहेगा बाबू लाभ हानि। बाबू लाभ हानि, दो गो शब्द है ना और दोनों शब्दों के बीच में क्या चाहिए? योजक चिन्ह है। बाबू इसी को लिखेंगे लाभ और हानि। इसी को लिखेंगे लाभ और हानि। देखो अगर योजक चिन्ह रहेगा तो क्या चिन्ह रहेगा? और रहेगा। बाबू तीसरा तरीका
कि दोनों एक दूसरा के विपरीत होगा, लाभ के उल्टा हानि और हानि के उल्टा लाभ। क्या समझ में आया? आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, योजक चिन्ह देखना है और आपको टिक लगाते जाना है। द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा, भाव और रहेगा, आपको टिक लगाना है, द्वंद्व समास होगा। अगर दोनों एक दूसरा के विपरीत रहेगा, उल्टा रहेगा, आपको टिक लगा देना है, द्वंद्व समास होगा। बोलो कितना आसान तरीका है। क्या सभी कुछ समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में यस सर लिखो। ये आपका द्वंद्व समास क्लियर हो गया। ये आपका द्वंद्व समास क्या हो गया? क्लियर हो गया। पहला समझ में आ गया ना बाबू? एकदम जबरदस्त ट्रिक है। दूसरा देखो, दूसरा है द्विगु समास। दूसरा क्या है? द्विगु समास है। बाबू इसको पहचान करने के लिए जो पहला शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा। बाबू पहला जो शब्द होगा, पहला शब्द संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा। भाव द्विगु समास को पहचान करने के लिए भाव पहला शब्द क्या होगा? संख्यावाचक होगा, मतलब संख्या को बतलाएगा। जब भी संख्यावाचक के तोड़िएगा ना तो हो जाएगा संख्या जमा वाचक। भाव जब संख्यावाचक के तोड़ेंगे तो संख्या जमा वाचक। भाव संख्या के मतलब संख्या होता है और वाचक के मतलब होता है बतलाने वाला। भाव वाचक के मतलब क्या होता है? बतलाने वाला। एकदम इस चैनल पे एकदम तोड़ तोड़ के समझाया जाएगा, एकदम व्याकरण के हड्डी तोड़ तोड़ के बतलावेंगे। अगर कुछ भी ना जानते हो, व्याकरण की परिभाषा भी ना जानते हो तो एकदम जीरो से हीरो बना देंगे। भाव देखना, समास के पूरा एकदम प्रश्न तू हल कर देगा। अगर छो देख लिया ना तो मैं एकदम गारंटी देता हूं कि अगर समास एग्जाम में कितनों भारी क्वेश्चन करेगा, अगर कोई किताब से उठा के देगा ना तो बाबू तुम हल कर देगा। लेकिन हाँ बढ़िया से समझना बाबू, संख्यावाचक दो शब्दों से मिलकर बना है। बाबू संख्या जमा वाचक, संख्या मतलब संख्या और वाचक के मतलब बतलाने वाला। जो संख्या को बतलाता है वो क्या चीज होता है? संख्यावाचक। जो संख्या को बतला क्या चीज कहलाएगा? संख्यावाचक। तो बाबू द्विगु समास में जो पहला शब्द होगा ना उस संख्या को बतलाएगा, और जब संख्या के बतलाएगा ना तो आराम से टिक मार देना कि द्विगु समास होगा। बाबू जैसे, बाबू जैसे में आपका रहेगा, बाबू जैसे पहला, ध्यान देना, बाबू चौराहा, ध्यान दीजिएगा। बाबू पहला क्या है? चौराहा। एग्जाम में कई बार पूछा है बाबू, ये आपका VVI होगा। बाबू चौराहा, ध्यान दो यहाँ चौराहा। जब इसको तोड़ेंगे ना, समास विग्रह करेंगे तो लिखाएगा चार राहों का समूह। ध्यान दो यहाँ बाबू, चौराहा चार राहों का समूह। देखो पहला शब्द संख्या को बतला रहा है, समझे? ऐसा अगर तोड़े ना आवेगा तो बाबू देख लो चौराहा, चौ मतलब चार। बाबू देख लो जहां संख्या देखो टिक लगा दो बाबू, द्विगु समास मतलब आसान है। बाबू जहां भी आपने संख्या के देख लो वहां टिक लगा देना, क्या चीज बाबू? द्विगु समास लगा देना है। बाबू दूसरा रहेगा यहाँ त्रिकोणे। बाबू तीन कोनों का समूह, तीन कोनों का समूह। बाबू देखो पहला पद आपका संख्यावाचक है ना, समझे? तो जब बाबू संख्यावाचक रहेगा तो कौन समास होगा? बोलो द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास से। बाबू तीसरा रहेगा पंचवटी। पंचवटी जहां पे बहुत भी आई है। बाबू पांच पेड़ों का समूह। बाबू पहला आपका संख्यावाचक है ना तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। बाबू अगला रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज बाबू क्या होगा?
तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। भाव देखो पहला शब्द क्या चाहिए, भाव संख्यावाचक के, भाव संख्या को बतला रहा है, तो कौन समास हो जाएगा, भाव द्विगु समास। एकदम आसान आपका तरीका है, भाव द्विगु समास। पहला पद संख्यावाचक होगा, मतलब संख्या को बतलाएगा। चौराहा चार राहों का समूह संख्या को बतला रहा है। त्रिकोण तीन कोणों का समूह भाव संख्या को बता रहा है। पंचवटी पांच पेड़ों का समूह भाव संख्या को बतला रहा है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह भाव संख्या को बतला रहा है। जहां संख्या देख लो वहां टिक लगा देना है द्विगु समास। जहां संख्या देख लो वहां टिक लगा दो द्विगु समास से। बाप रे बाप, एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका है। बाबू माथा पर हाथ रखो, बाबू आंसर बोलते जाओ। आगे संख्या जैसे देखो यार, चौ मतलब चार, त्रि मतलब तीन, पंच मतलब पांच है और त्रि मतलब तीन। संख्या देखो टिक लगा दो द्विगु समास। कितना आसान है, समझ में आया ना। अधिक से अधिक बाबू शेयर करो एकदम। द्वंद्व समास द्विगु समझ में आ गया ना, कमेंट में यस सर लिखो। भाव तीसरा है कर्मधारय समास। तीसरा क्या है बोलो, कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय समास से। भाव तीसरा क्या है, कर्मधारय समास। भाव इसका जो तरीका होता है, पहला जो शब्द होगा, पहला शब्द बाबू पहला जो शब्द होगा ये आपका, पहला जो शब्द होगा बाबू विशेषण, और दूसरा जो शब्द होगा, दूसरा शब्द बाबू विशेष होगा। बाबू पहला शब्द क्या होगा, विशेषण, और दूसरा शब्द क्या होगा, विशेष होगा। बाबू ये तरीका है, पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द क्या होगा, विशेष होगा। बाबू ऐसा विशेषण और विशेष होगा क्या जी, बाबू देख लो। पहला शब्द विशेषता बतलावेगा और दूसरा शब्द की विशेषता बतलाया जाएगा। भाव विशेषण के मतलब विशेषता बतलावेगा और विशेष का मतलब विशेषता बतलाया जाएगा। अगर बाबू इससे भी समझ में ना आता है तो बाबू बेस्ट ऑफ लक ट्रिक, बाबू कैसा लगाकर प्रश्न करना, कैसा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आवेगा कर्मधारय समास होगा। एकदम आसान तरीका, कैसा लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा कर्मधारय समास होगा। बाबू जैसे, जैसे बाबू रहेगा नीले गगन। बाबू ध्यान दीजिएगा, नीले गगन, जब इसको तोड़ेंगे ना तो बाबू नीला है जो गगन। ध्यान दो बाबू, सबसे पहले हम ये तरीका फॉलो करेंगे और उसके बाद ये करेंगे। पहला शब्द विशेषता बतलावेगा, बाबू नीला है जो गगन, बाबू नीला विशेषता बतला रहा है। दूसरा शब्द विशेष होगा, दूसरा शब्द की विशेषता बतलाया जाएगा। तो बाबू गगन की विशेषता कौन बतला रहा है, नीला। बाबू इस सब छोड़ दो, इतना कुछ भी विशेषण और विशेष याद नहीं करना है। बाबू एकदम आसान तरीका, कैसा लगाओ और कैसा लगाने से जो उत्तर आवेगा कर्मधारय समास होगा। बाबू गगन कैसा है, नीला, कौन समास, कर्मधारय समास। बोलो बाबू, मिनट के काम सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ, बाबू बोलो। एक मिनट के काम एकदम सेकंड में हो गया। गगन कैसा है, नीला, कौन समास, कर्मधारय समास। बाबू कर्मधारय समास कैसा लगा के प्रश्न करना है, गगन कैसा है, नीला, कौन समास, कर्मधारय समास। बाबू एकदम आसान तरीका, बाबू इसी को बोलते हैं देसी ट्रिक।
बाबू गगन कैसा है? नीला। कौन समास? कर्मधारय समास। क्लियर है? क्या समझ में आ गया बाबू? बाबू चौथा क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। बाबू इसको पहचान करने का आसान तरीका क्या होगा बाबू? इसमें कारक चिन्ह लोप रहता है। बाबू इसमें कारक चिन्ह लोप रहता है। बाबू एक और ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया था कि बाबू परिसर्ग को क्या कहा जाता है? कारक चिन्ह। बाबू परिसर्ग को क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। तो बाबू इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका क्या होता है कि इसमें कारक चिन्ह क्या रहता है बाबू? लोप रहता है। जैसे बाबू जैसे पहला जो एग्जाम में हजारों बार पूछा है बाबू, चाहे कंपटीशन के हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, बाबू गंगा जल, गंगा जले। बाबू ये क्या चीज है? गंगा जल है। बाबू अब भी इसका जो तरीका होता है पहचान करने का, कारक चिन्ह लोप रहता है। ऐसे तो इसमें कारक चिन्ह लोप है कहाँ? बाबू तोड़ के देखो, गंगा का जले। बाबू का क्या चीज है? कारक चिन्ह है। इसमें बाबू लुप्त है ना। बाबू दूसरा राजपुत्रे। बाबू इसको तोड़िएगा तो राजा का बाबू पुत्रे। बाबू तीसरा राजमार्ग। बाबू राजा का मार्गे। क्या समझ में आ रहा है बाबू? चौथा रहेगा राजे कुमारे। बाबू क्या हो जाएगा? राजा का कुमारे। क्या समझ में आया बाबू? तत्पुरुष समास इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका, कारक चिन्ह बाबू लोप रहता है, मतलब छिपा हुआ रहता है। गंगा जल, गंगा का जल। बाबू इसमें का क्या चाहिए? छिपा हुआ है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें बाबू का छिपा हुआ है। राजमार्ग, मार्ग, राजा का मार्ग, का क्या चाहिए? छिपा हुआ है। बाबू राजकुमार, राजा कुमार, का क्या चाहिए? इसमें छिपा हुआ है। जहां कारक चिन्ह बाबू लुप्त देखो, कौन समास से? तत्पुरुष समास से। क्या समझ में आ गया बाबू? जहां भी कारक चिन्ह लुप्त देखो बाबू, तोड़ के देखो क्या कारक चिन्ह आ जा रहा है, तो बाबू कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या समझ में आया? तो यह लिखो जल्दी से कमेंट में। बाबू 4 तक कंप्लीट हो गया ना? कितना एकदम बढ़िया ट्रिक है बाबू। अगर चारों कंप्लीट है तो जल्दी से कमेंट में लिखो यस सर, यस सर। दोस्तों के शेयर करो। बाबू पांचवा देखो, पांचवा है अव्ययी भाव समास। पांचवा क्या चीज है? अव्ययी भाव समास। बाबू इसको जो पहचान करने का तरीका होता है बाबू, शब्द के पहले बाबू शब्द के पहले नी रहेगा। नी बाबू प्रति बे यथा हर। बाबू अगर इतना शब्द के आगे लगा हुआ रहेगा बाबू, एकदम बढ़िया ट्रिक है अव्ययी भाव समास को पहचान करने का। शब्द के पहले नी रहेगा, अव्ययी भाव समास। प्रा रहेगा, अव्ययी भाव समास। प्रति रहेगा, अव्ययी भाव समास। बे रहेगा, अव्ययी भाव समास। यथा रहेगा, अव्ययी भाव समास। धर रहेगा बाबू, अव्ययी भाव समास। कितना आसान तरीका है बाबू। जैसे
जैसे पहला बाबू नीडर, देखो बाबू नीडर एक शब्द है ना, इसके पहले नी आया ना, कौन समास होगा बाबू अव्ययी भाव समास। कितना आसान है बाबू। दूसरा रहेगा प्रत्येक के, बाबू प्रत्येक के आगे प्र लगा हुआ है ना बाबू, कौन समासी अव्ययी भाव समास। एकदम बाबू मस्त एकदम ट्रिक है बाबू। तीसरा रहेगा बाबू प्रतिदिने, बाबू प्रति लगा हुआ है ना, यहाँ प्रति है ना बाबू, कौन समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास बाबू। चौथा रहेगा यथाशक्ति, जो आपका एग्जाम में हर साल पूछा है बाबू, यथाशक्ति, यथा है ना बाबू, कौन समास अव्ययी भाव समास। क्या समझ में आया बाबू। अव्ययी भाव समास को पहचान करने के लिए तरीका बाबू, शब्द के पहले नी रहेगा, प्र रहेगा, प्रति रहेगा, बे रहेगा, यथा रहेगा, भर रहेगा, कौन समास होगा अव्ययी भाव समास बाबू। नीडर नी आया अव्ययी भाव समास, प्रत्येक प्र आया अव्ययी भाव समास बाबू, प्रतिदिन प्रति आया अव्ययी भाव समास, यथा आया अव्ययी भाव समास। क्या समझ में आया। एक तरीका और है बाबू, वो तरीका क्या चीज है कि बाबू रहेगा हाथों हाथे, बाबू ध्यान देना यहाँ हाथों हाथ, मतलब योजक चिन्ह के दोनों तरफ एक ही शब्द रहेगा, योजक चिन्ह के दोनों तरफ एक ही शब्द रहेगा तो कौन समास होगा अव्ययी भाव समास। जैसे रहेगा बाबू दिनों दिने, बाबू देखो यहाँ योजक चिन्ह के इधर भी हाथ और इधर भी हाथ, कौन समास अव्ययी भाव समास बाबू। इधर भी दिन बाबू, कौन समास अव्ययी भाव समास। इधर भी लड़का कौन समास अव्ययी भाव समास। इधर लड़की इधर भी लड़के, कौन समास अव्ययी भाव समास। आया समझ में। तो बाबू एकदम बहुत आसान तरीका है, समझ में आ गया तो बाबू यस सर लिखो। देखिए बाबू 5 तक कंप्लीट हो गया। छठा क्या है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास से बाबू हर साल एक क्वेश्चन आता है, एकदम गारंटी है। बहुब्रीहि समास से हर साल एक क्वेश्चन आता है और बहुत आसान तरीका सिखाऊंगा बाबू पहचान करने का। दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है बाबू। इसको पहचान करने के लिए आसान तरीका क्या चाहिए कि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। अब इशारा बाबू क्या चीज करता है, जैसे बाबू जैसे पहला रहेगा लंबोदर, जब इसको तोड़िएगा ना तो बाबू लंबा है जिसका उदर। बाबू इसमें दोनों शब्द क्या है, एक आपका लंबा है तो एक आपका उदर है। आई दोनों मिलके बाबू लंबा है जिसका उदर, मतलब किसका बाबू पेट लंबा है तो बाबू गणेश भगवान को। बाबू तीसरा क्या चीज बन गया गणेश से, कौन समास होगा बहुब्रीहि समास। बाबू दूसरा रहेगा आपका इसमें बाबू दशानन। बाबू इसको तोड़िएगा तो दस है जिसका आनन मतलब सिर होता है। बाबू किसका 10 मूड़ी है तो बाबू रावण के। बाबू तीसरा व्यक्ति बना ना, कौन समास होगा बहुब्रीहि समास। बाबू तीसरा रहेगा बिना पानी। बाबू जब भी इसको तोड़िएगा तो बिना है
जिसके पानी में वाव क्या हो जाएगा? सरस्वती। क्या हो जाएगा? सरस्वती। क्या समझ में आया? बहुब्रीहि समास को पहचान के तरीका क्या होता है? दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु को इशारा करता है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ये दोनों मिला गणेश बना दिया। तीसरा व्यक्ति को इशारा किया ना, कौन समास? बहुब्रीहि समास। दशानन, दस है जिसका आनंद, किसका? 10 को वाव सिर है, रावण के। तीसरा बना ना, कौन समास? बहुब्रीहि समास। बिना पानी, बिना है जिसके पानी में, किसका बिना पानी में है? सरस्वती का। और कौन समास? बहुब्रीहि समास। अगर वाव छो समझ में आया है एकदम वाव, तो आप कमेंट में लिखो यस सर, और दोस्तों के साथ में शेयर करो। और ऐसा वीडियो पाने के लिए इस चैनल को वाव सब्सक्राइब कर दो कि ऐसा वीडियो आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो मिलते रहेगा। और आप हिंदी में एकदम में एग्जाम में 100 में 100 बना के आएगा, एकदम मेरी तरफ से फुल गारंटी है।